प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझसे शादी करोगी? यार तू अभी अभी तो यहाँ आया है, अब यूरोप जाने की बात कर रहा है। आई मीन ये क्या बचपना है? मैं तुम्हें लेकर इमोशनल भी हूं और जल्दबाजी में भी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 3 दिन के बाद इस घर में गृह प्रवेश का मुहूर्त है और तुम 3 दिन के बाद खुद अपने आप सीधी तरह से यहां आ जाना। और अगर तुम नहीं आई तो तुम जानती हो कि अपनी आशा को लेकर हम भी वैसे चिंतित ही थे, लेकिन आज जब लड़के से मिला मैं तो सारी चिंताएं मिट गई। यूं तो तुम भी लड़के से मिल चुके हो। जी हाँ, लड़का बहुत लायक है, अच्छा है। आई लाइक हिम। हेलो। हेलो पापा। हे, कांग्रेचुलेशंस। स्वीटहार्ट, अभी अभी पिताजी से बात हुई, पता चला कि तुम लोग शहर के लिए निकल गए हो। पापा, आप मेरे इस डिसीजन से खुश तो है ना? ऑफ कोर्स बेटा। और पता क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की आवाज में मुझे खुशी नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी। हेलो हेलो बेटा। हेलो मामा, कैसी हैं आप? अरे मेरी छोड़ो, अपनी पापा के बारे में पूछो। जब से खबर मिली है ना, तब से खुशी से पागल हो रहे हैं। बेटा, तुम्हारे इस डिसीजन से हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। मामा, देव मेरे साथ ही हैं। अच्छा, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, फोन दो। 1 मिनट। देव। ओके। मामा। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? आंटी, क्या मैं आपको मम्मी कह के बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेटा। क्योंकि आशा कहती है कि मैं आपको मम्मी नहीं बुला सकता। चरण स्पर्श मम्मी जी। खुश रहो। क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, वो यहीं पर है। 1 मिनट। हेलो देव, कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आज। हाँ बोलो। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी जिंदगी का हर सपना पूरा करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। गॉड ब्लेस यू बेटा। आई नीड योर ब्लेसिंग्स अंकल। गॉड ब्लेस। थैंक यू। चलें? कैसी हैं दादी आप? मेरा पोता, मेरा सिद्धार्थ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा पोता मेरी आंखों के सामने खड़ा है।
दादाजी नहीं नजर आ रहे। वो तो सुबह से तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पूरा घर आसमान पे उठा रखा है। जैसे ही उन्हें पता चला ना कि तू पहुंच गया है तो अब नजरें छुपा के बैठे हुए हैं। जाके मिल अपने दादा से। जी। दादाजी, मेरा पोता। दादाजी, ये लफ्ज सुनने के लिए हम बरसों से तरस रहे थे। बरसों की हमारी चाह आज पूरी हो गई बेटे। हमारे पोते ने इस हवेली में आ जाकर हमें पुकारा। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है बेटे। मेरा पोता कितना बड़ा हो गया है और इतना बड़ा हो गया कि इस बूढ़े दादा को इतना इंतजार करवाया। दादाजी, दादी जी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मुझे मेरा गांव, मेरा देश, मेरे गांव के लोगों की यादें अपनी तरफ खींच रही हैं। यूएस से इंडिया आने के बाद मैंने यहाँ पे आके जो कुछ भी जाना है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर के बारे में, शायद यूएस में रह के मैं कभी भी नहीं जान पाता। गौरी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नाराज नहीं देख सकता। I just can't see you unhappy. गांव की मिट्टी की खुशबू और सरसों के खेत मुझे बुला रहे हैं। ये सब चीजें मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही हैं। दादाजी, मेरा वतन छोड़कर परदेश में मैं कैसे रहूं? कुछ दिनों में आशा की शादी हो जाएगी और वो हमसे दूर चली जाएगी। मैं प्लान बना रहा था कि वो यहाँ आएगी तो हम छुट्टियों में स्कॉटलैंड चलेंगे। अब तो वो अपना संसार बसाने जा रही है सत्या। हमारी खुशियां तो उसकी सपनों में ही है। हाँ, लेकिन उसकी खुशियां 7 समंदर पार क्यों हैं? सात समुंदर पार तो हम हैं सत्या। You're right. You're right. 7 समंदर पार तो हम हैं, घर से दूर तो हम हैं। Yes, Mr. Mehta. No, not to worry. आपका काम हो जाएगा. I'll take care of it. जी, definitely. Bye. Hello, sweetheart. इतना घबरा क्यों रही? मैं तो यहाँ तुम्हें सिर्फ हेलो कहने आया हूँ और ये जानने आया था कि तुम अपने घर वापस कब आओगी। Just shut up, रणवीर। मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। इतनी बहादुरी भी मत दिखाओ कि बाद में बहुत पछताना पड़े। पछताना तो तुम्हें पड़ेगा रणवीर। अपनी इन गिरी हुई हरकतों के लिए। तुम्हारी माँ भी इसी तरह चिल्लाई थी और आज तुम चीख रही हो। तुम्हारी माँ डॉक्टर सुरेखा, क्या बिगाड़ पाई वो मेरा? कुछ भी नहीं। और तुम क्या बिगाड़ लोगी? कुछ भी नहीं। हाँ,
तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूं, लेकिन मेरी बराबरी करने के लिए तुम्हें अपने लेवल से बहुत बहुत गिरना पड़ेगा। और अब तक तो शायद तुम इतना जान गई होगी मेरे बारे में कि कुछ पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूं। अब एक लफ्ज भी मुंह से और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव, यही है रणवीर जो सोनाली को हैरिस करता रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ। और हां, आज के बाद इन दोनों को इस शहर में अकेला समझने की गलती मत करना। मेरा एक फोन तुम्हें जेल भिजवा सकता है और जहां से तुम्हारे लिए निकलना नामुमकिन है। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है। गॉट इट? बहुत खुशनसीब हो तुम कि आज मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है। इसलिए झगड़ा करने का मूड नहीं है मेरा। किसी और दिन आना, खुलकर बात होगी। Bye, sweetheart. And don't forget, I love you. आशा, अब क्या होगा? डोंट वरी। डोंट वरी सोनाली। मुझे लगता है कि आज के बाद वो तुम्हें तंग करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। सो हाँ, जस्ट सोनाली। रिलैक्स। देव सही कह रहे हैं, डोंट वरी। हेलो, नमस्कार, बोल रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, कैसे हैं आप? यहाँ सब ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या इतनी जल्दी? लेकिन ये कैसे हो सकता है इतने कम वक्त में? लेकिन बाबूजी, शादी की इतनी जल्दी क्या है? I mean, 7 दिनों में हाउ इज इट पॉसिबल? अभी 7 दिन के बाद, और उसके बाद का मुहूर्त बिल्कुल 7 महीने के बाद है कह रहे हैं। बीच के दिन अच्छे नहीं हैं कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो मुहूर्त के कारण देरी क्यों हो। वे आशा को जल्द से जल्द बहू बनाना चाहते हैं। वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आपने क्या कहा? मैंने उनसे यही कहा कि मैं तुमसे बात करके फिर उन्हें बताऊंगा। अब आगे तुम जो कहोगे वैसा करूंगा। Seven days. देव, मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो बुरा मान गए। आशा, क्या तुम नहीं चाहती कि हम जल्द से जल्द एक हो जाएं? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि सिर्फ एक मुहूर्त की वजह से मैं 7 महीने तक इंतजार करता रहूं? तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में यूं ही तड़पता रहूं? नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब हमारी जिंदगी के वो हसीन पल हमसे सिर्फ 7 दिन दूर है। एंड यू नो व्हाट, अगर मेरा बस चलता ना तो उस पुजारी को पटाकर ये 7 दिन का मुहूर्त भी मैं 7 घंटे का निकलवा लेता। हाउ स्वीट। तुम खुश हो ना?
बाय। सुनो, तुम्हारा ये रोज रोज बाई कहकर चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस 1 हफ्ते की बात है, फिर नहीं जाऊंगी। 7 दिन। हैव अ नाइस डे। भैया, वेल डन देव। थैंक यू भैया। बहुत कमाल का प्लान बनाया तुमने, एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड इट आल्सो ब्रिलियंटली। आपको याद है भैया, मैंने आपसे क्या कहा था जब मैं आपको जेल में मिलने आया था? और तुमने किया भी बिल्कुल वही। बहुत स्मूथली तुमने ऑपरेट किया। पहले तुमने मोहन सिंह को एक फेक कंपनी के झूठे ऑर्डर में फंसाया और फिर उससे सपोर्ट करने का झूठा नाटक किया और पूरी फैमिली का दिल जीत लिया। और उसके बाद तुमने डॉक्टर सुरेखा की खूबसूरत बेटी आशा को अपनी मोहब्बत के खूबसूरत जाल में फंसाया और उसका भी दिल जीत लिया। And you did this so well. मेरे प्लान की सबसे अहम स्टेज तो अब आई है भैया। अब आप देखना कि शादी के बाद मैं उस आशा सिंह को कैसे खून के आंसू रुलाता हूं और उस नई नवेली दुल्हन की जिंदगी नर्क से बदतर कैसे बनाता हूं।